ओके फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले कौन सा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम सीख क्या रहे हैं? हम सीख रहे हैं हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में कन्वर्ट करना, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। तो हमारा जो पहला काम होता है, ध्यान रखिएगा, किसी भी टेंस को पढ़ने में पहला काम हमारा होता है पहचानना कि वो कौन से टेंस का है। जब हम उसको पहचानेंगे तभी तो वहां का रूल लगाएंगे। जब हमें पता ही नहीं रहेगा कि ये सेंटेंस किस टेंस का है तो हम रूल कहां का लगाएंगे। अच्छा, बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे यूट्यूब में जिसमें ये लिखा मिला अब ये झंझट खत्म, ता है, ती है, ते है। नहीं नहीं नहीं, हमें ऐसे ही पढ़ना होगा इंग्लिश टेंस, हमें ऐसे ही पढ़ना है। पहले ये पहचान जरूरी है, बाकी कोई ट्रिक यूज आप नहीं कर सकते हैं। देखिए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है? जिस वाक्य के अंत में क्या आएगा, देखिए ता है, ती है, ते हैं, आदि आए। आदि मतलब क्या है? जैसे ते हो ऐसे आ गया, ता हूं आ गया। तो ता है, ती है, ते हैं, आदि आएगा अगर सेंटेंस के लास्ट में, तो वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। जैसे इधर एग्जांपल देखिए, वह जाता है, लास्ट में क्या है? ता है, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वह नहीं जाता है, क्या ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है? बिल्कुल है, क्योंकि इसके भी लास्ट में ता है आ रहा है। ता है बस से मतलब नहीं है, ये भी आ सकता है कुछ भी, ता हूं, ती है, ते हैं। क्या वह जाता है, क्या ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है? बिल्कुल है, क्योंकि इसके भी लास्ट में ता है आ रहा है। जैसे क्या वह नहीं जाता है, क्या ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है? बिल्कुल है, क्योंकि इसके भी लास्ट में क्या आ रहा है? ता है आ रहा है। उम्मीद है ये समझ आ रहा होगा। अब देखिए, वह जाता है ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, वह नहीं जाता है, ये सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो फिर अंतर क्या है इन सेंटेंसेस में? क्या कोई अंतर है? बिल्कुल है। इसको बोलते हैं अफर्मेटिव। ध्यान रखेंगे, जो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, वह जाता है, वह खेलता है, वह तैरता है, मैं तैरता हूं, ये सेंटेंसेस बोला जाएगा अफर्मेटिव। क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव। जिस सेंटेंस में नहीं आ जाएगा उसको बोला जाएगा निगेटिव। जो सेंटेंस क्वेश्चन पूछेगा उसको बोला जाएगा इंट्रोगेटिव। और जो सेंटेंस क्वेश्चन भी पूछे और नहीं भी रहे उसको बोला जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव। मतलब हमें कोई भी टेंस अगर पढ़ना है तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव, निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, निगेटिव, ये हमारा सिस्टम होता है पढ़ने का। सबसे पहले हमें कौन सा पढ़ना है? अफर्मेटिव पढ़ना है। तो आ जाते हैं किसमें। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि इंट्रोगेटिव, निगेटिव ये सब टेंस है, तो ये सब टेंस नहीं है। टेंस तो सब में देखिए सेम है, ता है, ता है, ता है, ता है, टेंस वही है, बस हमारा सेंटेंस बदल रहा है। मतलब ये अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। सबसे पहले हम किस में आ जाएंगे? अफर्मेटिव में। तो देखिए अफर्मेटिव रूल देखिए क्या है अफर्मेटिव का। सबसे पहले आएगा क्या? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है ये मैं सेंटेंस में बताऊंगा। सब्जेक्ट, ये वीबी मैं लिखूंगा तो समझ जाइए लिखा हुआ है वर्ब। ये फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा ईटीसी। ये क्या होते हैं ये मैं सेंटेंसेस जब बनवाऊंगा उस टाइम पे मैं बताऊंगा सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ईटीसी क्या है। ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि अगर सब्जेक्ट, ध्यान रखेंगे, अगर सब्जेक्ट क्या ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर नंबर आए तो वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एस या ईएस लगाते हैं। और अगर सब्जेक्ट आई और प्लूरल रहे, क्या क्या, आई और प्लूरल, तो वर्ब में एस ईएस नहीं लगाते हैं। एक चीज जरूर ध्यान रखना है, वी, यू, दे, ये तीनों लाइफ टाइम के लिए याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइफ टाइम के लिए, सिर्फ टेंस बस के लिए नहीं, इंग्लिश के हर एक टॉपिक के लिए, कि वी, यू, दे, ये तीनों हमेशा प्लूरल माने जाते हैं। अगर कहा जाए कि प्लूरल के साथ डू लगाते हैं, मतलब इनके साथ भी डू लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है? प्लूरल है। अगर कहा जाए प्लूरल के साथ एसईएस नहीं लगाते, मतलब इनके साथ भी एसईएस नहीं लगाएंगे। कहने का मतलब है जो काम हम प्लूरल के साथ करेंगे वही काम हमें वी, यू, दे के साथ भी करना है, क्योंकि ये तीनों भी क्या है? प्लूरल है। चलिए थोड़ा सा और देखिए आप। मान लीजिए हमारा सब्जेक्ट ही है, एग्जाम्पल के तौर पर
अगर हमारा सब्जेक्ट ही है, हम मान लेते हैं, तो इसका मतलब वर्ब में एस लगेगा क्या? बिल्कुल लगेगा। देखिए ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, इनके साथ क्या लगाते हैं? एस वर्ब में लगाते हैं। मतलब अगर ही सब्जेक्ट है तो एस लगेगा। अब लगेगा एस तो लगेगा क्या? एस लगे कि ईएस लगे? ये भी तो एक समस्या आ गई भाई। दो ऑप्शन है हमारे पास, एस लगाना है या ईएस लगाना है। तो उसके लिए देखिए, अगर शब्द के लास्ट में एस हो या कि डबल एस हो, सी एच हो, एस एच हो, एक्स हो, ओ हो या जेड हो, तो हमें क्या लगाना है? ईएस लगाना है। अभी एग्जाम्पल मैं दूंगा तो उसमें सब कुछ समझ आ जाएगा। मान लीजिए थोड़ा सा अगर दिक्कत हो रही है तो यह गारंटी है कि जैसे जैसे आप सेंटेंसेस बनाते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा। तो ये अगर लास्ट में रहेगा तो आपको ईएस लगाना है। अब बाकी के लिए क्या लगाना है? आपको एस लगाना है। उम्मीद है ये एस ईएस भी आपको समझ आ रहा होगा। अब हम डायरेक्ट चलते हैं, कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं, एक दो। चलिए अब हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं। जैसे वह क्रिकेट खेलता है, पहला काम हमारा क्या है? पहचान। देखिए ता है आ रहा है, मतलब ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, मतलब ये रूल हमें लगाना है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले क्या आने वाला है? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस में जो भी काम करने वाला हो, जो सेंटेंस है उसमें जो काम करने वाला हो वो सब्जेक्ट होता है। जैसे वह क्रिकेट खेलता है तो क्रिकेट खेलने वाला कौन है? वह, मतलब ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अगर होता मान लीजिए राम क्रिकेट खेलता है तो क्रिकेट खेलने वाला कौन होता? राम, तो राम सब्जेक्ट होता था। क्लियर होगा? तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट है इसमें क्या? ही। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। बस इसी रूल से हमें आगे बढ़ते रहना है और हमें कुछ नहीं करना, एक्स्ट्रा दिमाग चलाना ही नहीं है। सिर्फ रूल देखिए आप और सेंटेंसेस बनाइए, बस यही काम है हमारा। तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया ही। बारी किसकी आ गई? वर्ब की। यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब अब क्या होता है? तो देखिए वर्ब के लास्ट में ना जरूर आता है। जैसे जाना, हंसना, बोलना, नहाना, धोना, खाना, पीना, चलना, बात करना, ये सारे के सारे क्या है? सब में क्या क्या आ रहा है? ना आ रहा है। मतलब जिसमें लास्ट में ना आ जाए वो क्या होता है? वर्ब होता है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। जो वर्ब है उसमें लास्ट में क्या आता है? ना आता है। एक चीज यहां पे गौर कीजिएगा, मैंने कहा वर्ब के लास्ट में ना जरूर आता है। क्या आता है? ना। ध्यान से समझिएगा इस बात को। हंसना, बोलना, उठना, बैठना, ना जरूर आता है वर्ब के लास्ट में। लेकिन जिसके लास्ट में ना आ जाए वो जरूरी नहीं कि आप उसको वर्ब ही बोल दें, ऐसा जरूरी नहीं है। आप एक एग्जांपल से इस बात को समझिए। जैसे जो इंजीनियर है वो मैथ जानता है, जो वर्ब है उसमें लास्ट में ना आता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो मैथ जानता है वो इंजीनियर ही हो जाएगा। ऐसे ही जरूरी नहीं है कि जिसमें ना आ जाएगा वो वर्ब ही हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, वंदना। ये तो एक लड़की का नाम है, प्रॉपर नाउन हो गया। ना आ गया फिर भी ये क्या हो गया? फिर भी ये प्रॉपर नाउन है, वर्ब नहीं है। मतलब ये है कि वर्ब रहेगा तो ना जरूर रहेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर ना रहेगा तो वो वर्ब ही रहेगा। ठीक है, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे इस चीज को। तो ठीक है, अब देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट तो हो गया, बारी किसकी आई? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की। अब इसमें वर्ब क्या है? मैंने कहा लास्ट में ना आएगा। अब भले ही इसमें खेलता है लिखा रहे, खेल रहा है लिखा रहे, खेल चुका है लिखा रहे, लेकिन आपको इसमें बोलना है वर्ब खेलना। लास्ट में ना जरूरी है आना, क्योंकि आपने याद किया होगा प्ले यानी खेलना। ठीक है, तो वर्ब, वर्ब क्या है? खेलना। खेलना काहे नहीं होता है? प्ले यानी। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहां पे। देखिए सब्जेक्ट क्या है? ही। अब ये पॉइंट ध्यान दीजिए, अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम सिंगुलर रहे तो वर्ब में क्या करते हैं? एस या ईएस लगाते हैं। अब ही सब्जेक्ट आ गया, देखिए आ गया, मतलब एस ईएस लगेगा, बिल्कुल लगेगा, लगाइए। अब ध्यान दीजिए ये वाई है, मतलब क्या लगाना है? एस लगाना है। इनमें से कुछ हो जाता अगर तो लगाना पड़ता ई एस। ध्यान रखना है ये बात। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ गया? सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी आ गया और ही सब्जेक्ट के कारण एस भी लग गया। इनमें से कोई भी सब्जेक्ट होता तो एस या ई एस लग जाता, वर्ब भी हो गया। अब बारी आ जाती है किसकी? ऑब्जेक्ट की। इन सब
में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ईटीसी, इन सब में जो सबसे कठिन है पहचानना वो है ऑब्जेक्ट। लेकिन मैं आपको ऐसा सिस्टम बता दे रहा हूं, ऐसा तरीका बता दे रहा हूं कि ये ऑब्जेक्ट आपको यहां पे क्लियर हो जाएगा। ये जरूर याद रखिएगा, ये लाइफ टाइम के लिए आप ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं किसी भी सेंटेंस में, क्योंकि आप किसी से भी पूछेंगे, जैसे वह स्कूल जाता है, वह शाम को पढ़ता है, तो ऐसा लगने लगता है कि स्टूडेंट्स भी बता देते हैं स्कूल ऑब्जेक्ट है, शाम को ऑब्जेक्ट है। ऐसा नहीं करना है। क्या करना है फिर देखिए, ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए हमें पहचानना क्या है, ऑब्जेक्ट। पहला काम होता है वर्ब पहचानना। ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए बता रहा हूं, पहला काम तो वर्ब है। तो वर्ब तो आप समझ गए होंगे, लास्ट में ना आता है, जैसे खेलना, इसमें वर्ब है, ठीक है, तो वर्ब। अब वर्ब के साथ प्रश्न करिए क्या, जो उत्तर मिलेगा वो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। 2-4 सेंटेंसेस में एग्जांपल आपको दे रहा हूं, बिल्कुल समझ आ जाएगा, बिल्कुल इजी है। जैसे वह क्रिकेट खेलता है, पहले वर्ब बताइए क्या है, खेलना है। अब क्या खेलना, उत्तर मिला क्रिकेट, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। अब और सेंटेंस सुनिए, मैं चाय पीता हूं, वर्ब क्या है, पीना। क्या पीना, चाय, चाय ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे वह किताबें खरीद रहा है, पहले वर्ब बताइए, तो वर्ब क्या है, खरीदना। क्या खरीदना, किताबें, तो किताबें क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। उम्मीद है समझ आ रहा होगा। और एक आध एग्जांपल देखिए, जैसे उसने अपनी कार बेच दी, इसमें वर्ब क्या है, पहले वर्ब बताइए, तो वर्ब है क्या, बेचना, लास्ट में ना आएगा, बेचना। अब क्या बेचना, अपनी कार, तो अपनी कार क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो मतलब वर्ब के साथ आप प्रश्न करेंगे क्या, जो उत्तर मिलेगा वो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। क्लियर है, ये तो पहला प्रश्न है। और एक दो प्रश्न है, देखिए एक प्रश्न है किसे, जैसे मैंने शाम को पीटा, इसमें पहले वर्ब बताइए क्या है, पीटना, ठीक है। किसे पीटना, शाम को, तो शाम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे मैंने राम को बुलाया, इसमें वर्ब क्या है, बुलाना, ठीक है। किसे बुलाना, राम को, राम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो पहला प्रश्न क्या सीखा आपने, वर्ब के साथ प्रश्न करना है क्या, तो जो उत्तर मिलेगा वो ऑब्जेक्ट मिलेगा। दूसरा प्रश्न आपने सीखा किसे, वर्ब के साथ आप किसे भी प्रश्न करेंगे तो जो उत्तर मिलेगा वो ऑब्जेक्ट मिलेगा। जैसे एक प्रश्न और है, ध्यान रखिए, किसकी, ये प्रश्न भी, ये 3 प्रश्न है, क्लियर, इसको क्लियर रखिए आप। क्या, किसे, किसकी, 3 प्रश्न को वर्ब के साथ करने से इन तीनों प्रश्नों में जो प्रश्न फिट हो, जो प्रश्न फिट हो आप वही प्रश्न कर दीजिए। अगर ये तीनों प्रश्न फिट नहीं हो रहे हैं मतलब ऑब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा। जैसे किसकी का एक एग्जांपल देखिए, मैंने राम की सहायता की, अब इसमें वर्ब क्या है, सहायता करना। अब देखिए क्या सहायता करना, किसे सहायता करना, ये दोनों प्रश्न ही गलत हैं। आगे बढ़ते हैं, किसकी सहायता करना, तो उत्तर मिला राम की, तो राम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे छात्रों को शिक्षकों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, इसमें वर्ब क्या है, आज्ञा का पालन करना। प्रश्न करिए, कौन सा प्रश्न करेंगे इन तीनों में, किसकी आज्ञा का पालन करना, यह प्रश्न फिट है, किसकी आज्ञा का पालन करना, किसके प्रश्न फिट है, तो किसकी आज्ञा का पालन करना, उत्तर मिला शिक्षकों की, शिक्षकों क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे मैंने श्याम की तारीफ की, इसमें वर्ब क्या है, तारीफ करना। किसकी तारीफ करना, श्याम की, तो श्याम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। उम्मीद है ऑब्जेक्ट आप ठीक तरीके से समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब इसमें देखिए वह क्रिकेट खेलता है, अब बारी आ गई थी किसकी, पहले सब्जेक्ट हुआ, फिर वर्ब भी हो गया, एसईएस लग गया, अब ऑब्जेक्ट की बारी आ गई। तो प्रश्न करिए कौन सा प्रश्न इसमें फिट हो रहा है, वर्ब क्या है, खेलना, कौन सा प्रश्न फिट है, क्या, क्या खेलना, उत्तर मिला क्रिकेट, ये हो गया हमारा क्या, ऑब्जेक्ट। बारी किसकी आ जाती है, ईटीसी, तो ईटीसी कुछ भी नहीं है। अच्छा एक सेंटेंस में आपको बोल रहा हूं, उस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट हो आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बताइए। वह स्कूल जाता है, आप इसमें जो है ऑब्जेक्ट क्या है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है आगे बढ़ते हैं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, ये सेंटेंस देखिए, चलिए बस रूल लगाते जाइए। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई लिखिए। बारी किसकी आ गई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, खेलना, लास्ट में ना आएगा तो प्ले यानी खेलना। अब ध्यान दीजिए,
आई और प्लूरल के साथ वर्ब में एस नहीं लगाते, मतलब अब एस नहीं लगाना है, बिल्कुल भी नहीं। क्लियर है? बारी किसकी आ गई? ऑब्जेक्ट। वही बात वर्ब के साथ प्रश्न करिए, क्या खेलना? उत्तर मिला क्रिकेट, तो क्रिकेट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब ईटीसी कुछ बचा ही नहीं। ईटीसी मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अलावा जो बचे वो ईटीसी है, कुछ नहीं बच रहा, मतलब ईटीसी नहीं है। सेंटेंस हमारा यहीं पे क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ठीक है, थर्ड नंबर देखिए, वह चाय पीता है। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है? वह, तो ही लिख दीजिए। फिर बारी किसकी आई? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? पीना, पीता नहीं, मैंने कहा ना लास्ट में ना आना चाहिए। तो वर्ब क्या है? पीना। तो पीना का है नहीं होता है, वैसे नॉर्मली तो पीना ड्रिंक या नहीं होता है, सब जानते होंगे आप। लेकिन जब चाय पीने की बात आए, ध्यान रखिएगा, चाय पीने की बात आए, कॉफी पीने की बात आए, तो टेक यानी पीना होता है, काहे नहीं होता है? टेक। ध्यान रखिएगा ये बात। अब फिर देखिए सब्जेक्ट क्या है? ही। अब अगर सब्जेक्ट इनमें से कुछ भी रहे तो क्या करते हैं? वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। तो ई तो इसमें पहले से ही है, एस लगा दीजिए। एस क्यों लगा? क्योंकि सब्जेक्ट है ही, इस वजह से एस लगा। तो क्या बना देखिए, ही टेक्स, बारी किसकी आई? ऑब्जेक्ट। अब वही बात, क्या पीना? उत्तर मिला चाय, तो चाय हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। चाय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टी। क्या बना? ही टेक्स टी। क्लियर है? ईटी से कुछ नहीं बचा, सेंटेंस यहीं पे खत्म हो गया। चलिए एक सेंटेंस इसको देखते हैं। हम 4 बजे चाय पीते हैं, ये बजे लिखा हुआ है, हम 4 बजे चाय पीते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या आएगा? बस रूल लगाते चलना है आपको। सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है? हम यानी वी इंग्लिश में। बारी किसकी आई? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? पीना, पीते नहीं है, पीना, तो पीना का नहीं होता है? ड्रिंक। लेकिन चाय की बात है यानी टेक यानी पीना, टेक यानी पीना। अब सब्जेक्ट ध्यान दीजिए, क्या है सब्जेक्ट? वी। अब यहां पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, वी यू दे तीनों क्या माने जाते हैं? प्लूरल माने जाते हैं। तो प्लूरल के साथ देखिए यहां पे एस नहीं लगाना है, मतलब वी के साथ एस नहीं लगाना है, क्योंकि वी भी क्या है? प्लूरल है। ठीक है, हम एस नहीं लगाते हैं। तो सब्जेक्ट भी हमारा हो गया, वर्ब भी हमारा हो गया, बारी किसकी आ गई? ऑब्जेक्ट की। अब वही बात, क्या पीना? उत्तर मिल गया चाय, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब बारी किसकी आ जाती है? ईटीसी। इसमें ईटीसी है, देखिए ईटीसी क्या है? 4 बजे। अब यहां पे ध्यान दीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट से मेरी बात होती रहती है, तो जब देखिए स्टूडेंट से क्या होता है कि टेंस तो आता है, वो बोल देते हैं ठीक है मुझसे टेंस सर आता है। फिर जब मैं पूछता हूं कि वह क्रिकेट खेलता है तो बोलते हैं हाँ ही प्लेज क्रिकेट, लगता है ठीक है इससे तो आ रहा है। लेकिन जब बात आती है वह 4 बजे क्रिकेट खेलता है, वह 5 बजे क्रिकेट खेलता है, ऐसे कोई टाइम दे दो ना उनको, तो उनको लगने लगता है सर क्या सेंस लगेगा क्या, सर फॉल लगेगा क्या, वो ऐसे बोलने लगते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए कि जब भी बजे आए सेंटेंस में, अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी हैं, लेकिन फिलहाल बजे वाला याद रखिए। अभी जब भी बजे आए सेंटेंस में तो हमें लगा देना है क्या? एट। क्या लगाना है? एट लगाना है, एट। अगर एट नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। एट। अब लिखिए 4 बजे, तो 4 ओ क्लॉक। ओ क्लॉक यानी क्या होता है? बजे। क्या बन गया फाइनली हमारा सेंटेंस? वी टेक टी, ईटीसी क्या था? 4 बजे, एट 4 o'clock। क्लियर है? उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि भारत के हर एक गांव में, हर एक मोहल्ले में, हर एक स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो, उस स्टूडेंट्स के पास पहुंचना चाहिए जिसके पास बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान में एडमिशन लेने के लिए पैसे नहीं है।